जय श्री राम। अयोध्या 84 कोसी 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा करने के बाद मेरी अगली यात्रा थी राम भरत मिलाप यात्रा। राम भरत मिलाप यात्रा अयोध्या से होकर चित्रकूट तक राम वन मार्ग से थी। राम भरत मिलाप यात्रा करने से पूर्व मैं एक आश्रम में रुका था। ये आश्रम है राजघाट में सरयू मैया के किनारे अयोध्या में। इस आश्रम का नाम है भाटी बाबा आश्रम, क्योंकि भाटी बाबा शुरू से लेकर आज तक लोगों को बाटी और चोखा ही प्रसाद रूप में देते हैं, इसलिए इस आश्रम का नाम भाटी बाबा आश्रम पड़ गया। ये आश्रम श्री राम मंदिर के उल्टी तरफ सरयू मैया के किनारे राजघाट पर है। अभी तक की जितनी भी मेरी यात्राएं हुई उन सब यात्राओं में ये आश्रम एक अनोखा आश्रम था, जहाँ पर जो महाराज जी का भाव था संतों के प्रति, भक्तों के प्रति, वो सराहनीय था। जब मैं इस आश्रम को छोड़ के निकला तो मेरे आँखों में आंसू आ गए थे। मन तो चाहता कि ना छोड़ूं, पर व्यवस्था थी कि आगे चलना ही पड़ेगा। इसी आश्रम से मेरी राम भरत मिलाप की यात्रा शुरू हुई। राम भरत मिलाप यात्रा का पहले दिन मैं भाटी बाबा आश्रम से मणि पर्वत के दर्शन करने के लिए आया। ऐसा माना जाता है कि मैया सीता की इच्छा पर श्री राम के आदेश से पक्षीराज गरुड़ जी उत्तर से मणियों के पर्वत को लाए और श्री राम जी के निर्देश अनुसार विद्या कुंड के पश्चिम में इसकी स्थापना की गई। कुछ संतों और महात्माओं का ये भी कहना है कि भगवान श्री राम की जब बारात नेपाल में गई तो माता सीता को मणियों के रूप में उनके पिताजी ने इतने उपहार दिए कि उनका पर्वत सा बन गया। इसलिए भी इसका नाम मणि पर्वत पड़ा। मणि पर्वत में देखने के लिए एक पर्वताकार है जिसे मणि पर्वत के नाम से जाना जाता है, और एक जहाँ पर मंदिर की भी स्थापना की गई है, जब मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और इसी मंदिर के ऊपर आपको मैया सीता का झूला भी मिलेगा। मणि पर्वत से 500 मीटर की दूरी पर पूर्व में आपको एक कुंड मिलेगा जिसे विद्या कुंड के नाम से जाना जाता है। ये विद्या कुंड है। इस कुंड के दर्शन के बाद मैं एक मंदिर में पहुंच जाता हूं जिसमें मैया विद्या की एक टूटी सी मूर्ति भी है।